माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, एक बादशाह था, उसके 3 बेटे थे जी। तो एक दिन क्या हुआ जी, एक सोचने लगा वो कि मैं अपने बेटों को बुलाता हूँ और इनसे राय लेता हूँ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तीनों बेटों को उसने एक दिन बुलवा लिया जी। तो क्या हुआ जी, सबसे पहले तो उसने अपने बड़े बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा जी ये बताएं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो उसने कहा, अब्बू जान, माय डियर फादर, आई लव यू वेरी मच। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी प्यारी नहीं है जितने मैं जितना जो है ना मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। वो बड़ा खुश हो गया जिसने कि वेल एंड गुड, अप्रिशिएट किया उसको, एंड यू कैन गो नाउ, कि अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट उससे छोटे बेटे की बारी आई जी। उसने कहा, अब्बा जी मुझे दुनिया की दौलत प्यारी नहीं है प्यार मुझे दौलत से, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। वो बड़ा खुश हो गया जी। उसने कहा जी वेरी गुड, वेल डन माय डियर सन, नाउ यू कैन आल्सो गो, अब आप भी जा सकते हैं। अब तीसरे की बारी आई जी, छोटा जो बेटा था। तो उसकी बारी, हाँ बेटा जी कमेंट्स करें जी, बताएं, अपनी राय दें जी कि कितना प्यार है मुझसे। उसने कहा, अब्बू जी मुझे आपसे नमक जितना प्यार है। ठीक है, कितना प्यार है? नमक जितना प्यार है। उसने तो एक लगाई पहले उसे, बदतमीज, ये मनहूस किस्म का बेटा है तू, बस नमक जितना प्यार है। लानत है तुझे पे, इतनी मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने तेरी इतनी खिदमत की, तुझे ग्रोथ दी, बड़ा किया जी, हर चीज़ दुनिया की अयाशी दी तुझे, फिर भी तुझे नमक जितना प्यार है मुझे। गेट आउट फ्रॉम माई होम, दफ़ा हो जा भी, यहाँ से निकल जाओ, जगह नहीं है तेरी इस घर में। वो परेशान होकर चला गया जी। चलते अचानक वो पहुंच गया जंगल के अंदर। वहाँ क्या देखता है कि झोंपड़ी है, रात हो गई दिनों से चलते झोंपड़ी के अंदर देखता है जी एक बुढ़िया बैठी है, खाना बना रही है। उसने बुढ़िया को फरियाद की कि ऐ मेरी प्यारी माँ, कि मैं क्या हो गया हूँ जी, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं फलां इलाके से आया हूँ, बादशाह का बेटा हूँ, मुझे अब्बू ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? मैंने यही कहा था कि मुझे आपसे नमक जितना प्यार है, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो अब मेरे पास कोई रिहाइश नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गिव मी रेजिडेंस, कि मुझे क्या दें जी, पनाह दें, रिफ्यूज दें। ठीक है जी, रिफ्यूज दें, पनाह गाह दें, मुझे रहने के लिए रिहाइश दें। उसने कहा जी ठीक है, वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, आप मेरे बेटे जैसो बेटे बन जाओ। उसने कहा जी ठीक है, बेटे जैसो बेटा बन गया हूँ जी। वो उसको अपने साथ जी रख लिया। उस बुढ़िया ने खाना वगैरह इकट्ठे खाते थे, उसका बेटा बन गया था, वो बच्चा था, लड़का बेटा बन गया था। अब वो जो कबीला था, उस कबीले में एक मुकर्रर डेट होती थी, जब एक बादशाह का वक्त हो जाता मुकम्मल, सल्तनत का, बादशाहत का जो वक्त होता था, तो जब वो वक्त ख़त्म हो जाता तो ये फैसला होता था, एक खाली ग्राउंड होता था, मैदान होता था, उसके अंदर पूरा कबीला, वो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सारे नौजवान, मर्द, औरतें, यानी कि औरतें, बूढ़े, मर्द, सारे, हर कोई, एनीवन, एवरीथिंग एल्स, यानी कि हर चीज़ मौजूद होती थी। फैसला कैसे होता था? एक स्टेज बना हुआ होता था, उसके ऊपर पिंजरे में एक उकाब होता था। उकाब, वो पिंजरे में से उकाब को आज़ाद करते थे। उकाब जिस शख्स के सर पर बैठ जाता था, वो क्या बन जाता? किंग बन जाता, बादशाह बन जाता उस कबीले का। और हर कोई उसकी बातों को मानता था, क्योंकि वो बादशाह बन गया जी। ये रिवाज था, ये उनकी कल्चर थी, ये उनका रिवाज था। तो क्या हुआ जी, ऐलान हुआ कि फलां डेट को जो है ये बादशाह चुनी जाएगी, हर किसी ने तशरीफ़ ले आना है जी। ठीक है जी, ऐलान हो गया। बुढ़िया और वो लड़का भी चला गया जी साथ। अब मैदान हो गया जी, फुल भर गया मैदान। हुक्म हुआ जी, ओपन द केज, पिंजरे को खोल दिया जाए जी, उकाब को जाने दें। पिंजरे को खोल दिया गया, उकाब उड़ा जी। उकाब फिरता रहा, किसके सर पर बैठा? उसी लड़के के सर पे बैठा जिस बाप ने अपने बेटे को निकाला था, जो बुढ़िया के पास रह रहा था, उसी के सर के ऊपर उकाब बैठ गया। वो भी नौजवान था, यंग था। अवाम बड़ी परेशान, जो फैसला करने वाले थे वो परेशान। यार ये तो छोटा बच्चा है, अभी समझदार भी नहीं है, अनमैच्योर है, अभी ग्रोथ हो रही है इसकी, ना समझ है, नादान है, दानिशमंद नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या हुआ जी, अब ये डन हुआ कि ये रिजेक्ट करें जी, इज रिजेक्ट हो गया जी, नहीं बन सकता, ये छोटा बच्चा है। तो फिर क्या हुआ जी, वो डिसमिस हो गया, वो कैंसल, वो जो उनका यानी कि डेट थी मुकर्रर, क्योंकि वो उसके सर पे बैठ गया था।
भी ये नहीं है फलां डेट को दोबारा फैसला होगा। फिर हुआ जी, जब वो आए फिर वो आज़ाद हुआ जी उकाब, फिर वो उसी के ऊपर बैठ गया, उसी लड़के के सर के ऊपर। बड़ी परेशान अब हम, यार इसके अंदर कोई राज है, इसके सर के ऊपर जो बैठ रहा है ये उकाब, इसमें कोई राज है। उन्होंने खैर उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उस लड़के को जाने दिया और फिर उसे नेक्स्ट टाइम कहा कि फलां डेट को दोबारा ये फैसला होना है, डिसीजन होना है जी, तो तूने नहीं है ना, अगर आया तो तुझे हम सजा देंगे, फांसी पे लटका देंगे। वो डर के मारे उसने कहा जी ठीक है। वो अपनी माँ के साथ, उसकी बुढ़िया के साथ चला गया झोंपड़े के अंदर। जब डेट मुकर्रर थी वो ना आए जी, वो वहीं रह गए झोंपड़े के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं गया तो मेरी मौत तो तय ही तय है, डन है जी मेरी मौत। वो नहीं आया। जब फैसला हुआ दोबारा उकाब को आज़ाद किया गया, उकाब उड़ता रहा जी, पूरे मैदान के अंदर घूमता रहा, उड़ता रहा। वो लड़के को ढूंढ रहा था, लड़का नहीं मिल रहा था। क्या किया उकाब ने, उसी झोंपड़ी के अंदर चला गया, उस लड़के के सर के ऊपर बैठ गया। अवाम बड़ी परेशान भी, यार क्या राज है इसके अंदर, सारे परेशान हो गया जी। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने फैसला किया यार इसमें कोई कुदरत का राज है, इससे बस बादशाह बनाओ ही बनाओ, इसमें कोई राज है। अब जितनी बार भी ट्राई करें, डिसमिस करें फैसले को, वो उसी के सर के ऊपर ही बैठेगा, इसमें कोई राज है, इसको बादशाह बनाया जाए। तो क्या हुआ जी, स्टंप लग गई जी, बादशाह इज चूजन, उसे जो मुंतखब कर दिया गया, बादशाह बन गया जी। वो ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही, जब ये कुछ समझदार भी हो गया, इसका कुछ चर्चा भी हो गया, इसने क्या की जी, बड़ी दावत का एहतमाम किया जी, इंतज़ाम किया, मैनेजमेंट की दावत ट्रीट। तो क्या हुआ जी, फिर उसने अपने अब्बू को भी बुलाया, वो जिसने निकाला था, याद होगा आपको, तो उसने उसे भी बुलाया। अब उसको पता नहीं है ये मेरा बेटा है, ये बादशाह जो है मेरे बेटा है, उसे यही बस पता था कि मैं बादशाह के यहाँ जा रहा हूँ, फलां कबीले का एक बादशाह है, उसकी दावत पे जा रहा हूँ जी, लेकिन ये पता नहीं था वो मेरा बेटा है। अब उसने एक अलहदा सालन बनवाया, खाना वगैरह तैयार करवाया। तो वो जो कुक हजरात थे, शेफ़ थे, उन्हें कहा यार इस सालन में नमक नहीं डालो, ठीक है ना जी, नमक नहीं डालो। उन्होंने कहा जी ठीक है, नमक नहीं डाला गया जी, ऐसे बगैर नमक के सालन, बाकी हर चीज़ डाली, सिर्फ नमक नहीं डाला। उस बादशाह को अलहदा बिठा दिया गया, एक दो और मेहमान भी थे, उसके बेटे भी थे, यानी उस लड़के के भाई भी थे। तो जब खाना पेश किया गया तो उन्होंने खाना खाया जी, जी भर के, पेट भर के खाना खाया। तो हाल वगैरह जैसे हो गया सारा कुछ, तो वो बादशाह कह रहा है, वही यानी कि बाप कह रहा है अपने बेटे को, उसे पता नहीं है ये मेरा बेटा, वो कह रहा है बादशाह सलामत, सालन बड़ा VIP था, ज़बरदस्त, कोई यानी कि कमी नहीं, सिर्फ एक चीज़ की कमी बहुत महसूस हुई है, नमक बहुत कम था, बिल्कुल ही नहीं था नमक, जिसकी वजह से सालन खाने का मज़ा नहीं आया, मज़ा ख़त्म हो गया, ठीक है ना जी। तो उसने कहा अच्छा जी, उसने कहा जी बिल्कुल, इसी नमक की कमी थी, बाकी हर चीज़ फिट थी, ओके थी, डन थी जी, हर चीज़ ओके थी, सिर्फ नमक की कमी थी, जिसकी वजह से सालन आपका क्या है जी, ख़राब है। उसने कहा जी अब्बा जान, माई डियर फादर, मैं वही बेटा हूँ आपका जिसने आपको कहा था कि मुझे आपसे नमक जितना प्यार है और आपने मुझे घर से निकाल दिया था। उसे बहुत अफसोस हुआ, उसने अपने बेटे को गले लगाया, ठीक है ना जी, प्यार वगैरह किया, खुशी उसे कि मेरा बेटा बादशाह बन गया जी। उसने उससे स्टोरी सुनी, कैसे ज़िंदगी गुजर, उसने सारा उसके लुब्बे लुबाब बताया, ये हुआ था वो हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, यार मेरा बेटा बादशाह भी बन गया है। तो उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुई, अफसोस हुआ, एहसास हुआ कि मैंने अपने बेटे को रिजेक्ट किया था एक छोटी सी बात पर। फिर वो बेटा अपने बाप को कह रहा है अब्बा जी छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ की कमी होना वो महसूस होती है वाकई की, यार इस चीज़ की बहुत कमी अगर होती तो वाह वाह थी, मज़ा ही मज़ा था। उसे अफसोस हुआ वाकई यार मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, उसने माफ़ी मांगी, खैर वो इकट्ठे रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है सर, छोटी छोटी बातों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें क्या करती हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, असर रखती हैं, और जब वो कमी महसूस होती है ना तब पता चलता है। आज देखे ना, उनसे हमें पूछना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है बेचारों के, जब ये हमसे बिछड़ जाते हैं ना, चले जाते हैं, फिर हमें उस चीज़ की कमी महसूस होती है, यार वाकई अगर हो ना तो बहुत। देखें अब हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ चल रही है, एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही है। कायनात का पूरा निज़ाम है, सूरज का तलू होना, गरूब होना, चांद का निकलना, ज़मीन का गर्दिश करना, ये एक डिसिप्लिन के साथ चल रहा है जी। सितारों का निकलना, विदाउट एनी डिसिप्लिन द यूनिवर्स इज नथिंग, दुनिया ये कुछ नहीं है डिसिप्लिन के अलावा, ठीक है ना जी। हर कोई हर चीज़, दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है जी। तो हमें भी चाहिए डिसिप्लिन को सर फॉलो करें, छोटी छोटी चीज़ों को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जी आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बस।